तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया की तकारीब बड़े पैमाने पर जोशो खरोश के साथ मनाई गई। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। बालिज़ा पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा, MLAs और सीनियर ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमने 25 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज मुआफ़ कर दिए हैं। अवामी हुकूमत किसानों को मदद की यकीन दहानी फराहम कर रही है। हुकूमत ने 2024 के मानसून सीज़न में 1.59 करोड़ टन धान की पैदावार को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुफ्त बस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ख़वातीन के 4,500 करोड़ रुपये बचाए हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। गवर्नर ने रविंद्रनाथ टैगोर की बसीरत पर मुबनी खतूत पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों से इत्तेहाद, शमूलियत और आइनी इक़दार को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना तल्ली मुजस्समा, रियासती गीत और अदबी और फ़नकाराना शिराकत को तस्लीम करने जैसे इक़दाम का हवाला देते हुए तेलंगाना की सकाफती निशात सानिया पर जोर दिया। उन्होंने बेज़मीन ज़राई मजदूरों को 12,000 सालाना 2023-24 में मनरेगा के तहत कम अज़ कम 20 दिनों के लिए देने के एक तरक्की पसंद इक़दाम की सताइश की। गवर्नर ने LPG सब्सिडी और एंटरप्रीनरशिप प्रोग्राम की रियासत भर के अवाम की ज़िंदगियों पर असरात के लिए खुसूसी सताइश की। गवर्नर ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी जैसे प्रोजेक्ट और आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के तहत तौसी शुदा कवरेज की भी तफसीलात पेश की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के मंसूबे जैसे मेट्रो रेल की तौसी, मुसानदी की बहाली और साफ तवानाई की पॉलिसियों को भी उजागर किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि डाउस से 1.78 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तेलंगाना की सनती तरक्की नुमाया होगी, जिसने IT, फार्मास्यूटिकल और काबिल तजदीद तवानाई में एक लीडर के तौर पर अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम किया। विफाकियत और जमहूरी उसूलों के तय रियासत की वाबस्तगी को देव वर्मा ने हुक्मरानी का संग बुनियाद करार दिया। तकरीब का अख्तिताम गवर्नर ने आज़ादी, मसावत और इंसाफ के तय तेलंगाना की लगन का यादा करते हुए किया, जिसका मकसद कौम के लिए एक मियार कायम करना है। पुलिस ओहदेदारों को उनकी शानदार खिदमत पर मेडल्स और एजाज़ात से नवाजा गया। परेड ग्राउंड के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। Let us rededicate ourselves to the constitutional values of democracy, liberty, welfare and equity. On this proud occasion of the 76th Republic Day of India, I extend my heartfelt greetings to the Chief Minister, Mr. A. Revanth Reddy, his cabinet colleagues, the peace-loving and hard-working people of Telangana, and to all citizens of the nation. Today, we gather to commemorate the day our Constitution came into effect, laying the foundation of the world's largest democracy. It is a moment to reflect on our journey and rededicate ourselves to the principles of justice, liberty, equality and fraternity. We draw strength from the ideals of Mahatma Gandhi, whose philosophy of truth and non-violence laid the moral foundation of our nation's independence and continues to inspire us in our journey forward. The Constitution of India, drafted under the visionary leadership of Dr. B.R. Ambedkar and other eminent framers, is not merely a legal document, but a guiding light that has shaped our democracy. As Dr. Ambedkar aptly said, a constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. Let us draw inspiration from his words to steer Telangana and our nation toward progress and inclusivity. Today, Telangana stands at a pivotal moment in its history. The people's mandate of December 2023 has brought in a government that is committed to realizing the aspirations of every citizen, ensuring that governance is inclusive, transparent and rooted in democratic principle and constitutional ideals. Telangana, with its rich cultural heritage, the rediscovered vibrant democratic traditions, continues to inspire us as we build a progressive future. Since assuming office, this administration has prioritized delivering on its promises and addressing the immediate needs of the people.
Telangana's cultural heritage has been at the forefront of our identity. This year, the adoption of the Telangana Talli, the Telangana song, has rejuvenated our cultural ethos and marks a significant milestone. Further, it has decided to honor eminent personalities for the immense contribution to the Telangana in art, culture, literature, journalism, namely late Sri Gadar, late Sri Guda Anjaya, Sri Bandi Yadagiri, Sri Dr. Andi, Sri Gorati Venkamna, Sri Jaya Raju, Sri Sudala Ashok Teja, Sri Ayekar Yadagiri Rao, Sri Pani. No citizen is denied quality health care. State government has also added over 163 new treatments to this program.